ड्रामे को एक्सप्लेन करें इससे पहले ही मैं बता दूं कि ये ड्रामे का लास्ट पार्ट है, एपिसोड 8। और इसकी कहानी स्टार्ट होती है स्कूल के लाइब्रेरी से, जहाँ पे यूना जादुई दुनिया में जाने वाले जाल को अभी भी देख रही होती है, लेकिन उसे नहीं मिलता और वो थक के हार जाती है और कहती है कि क्या दो ग्योंग ने हमें झूठ बोला कि उसे वो जाल मिल गया है जादुई दुनिया में जाने वाला। और यही सोच के वो उदास हो जाती है और यूना सोचती है कि क्या जाल ना मिलना इम्पॉर्टेंट है या दोंग्योंग का हमारे साथ चीट करना वो इम्पॉर्टेंट है। आखिर मैं किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दूँ। अब सीन कट होता है और हमें दोंग्योंग को दिखाया जाता है जो एक पार्क में बैठा हुआ रहता है। तभी एक छोटा सा लड़का आता है और दोंग्योंग को देख के बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हुए हो, क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। मेरी टीचर बोलती है कि इस दुनिया में बिना दोस्तों के रहना मुश्किल है और सबका कोई ना कोई दोस्त तो होता ही है। जिसकी बात सुन के दांगकुंग बोलता है कि हाँ, मेरे कोई फ्रेंड नहीं और तुम्हारी टीचर बिल्कुल सही बोलती है कि इस दुनिया में कोई भी दोस्तों के बिना नहीं रह पाता, क्योंकि दोस्त तो हर किसी के होते हैं। और ये फिर छोटा बच्चा खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और दोंग्योंग वहीं बैठा हुआ कुछ सोचता रहता है। दूसरी तरफ यूना दोंगोंग को पूरे स्कूल में ढूंढ रही होती है कि आखिर कहीं ना कहीं तो वो आया ही होगा। और उसे ढूंढते हुए जब वो हार जाती है तो वो स्कूल के बाहर निकल जाती है और चलते चलते वो ब्रिज पे पहुंच जाती है और ब्रिज पे खड़ी होकर कुछ सोचती रहती है। तभी वो देखती है कि आसमान में बहुत सारी बिजलियां कड़क रही हैं और ये जान जाती है कि दोंग्योंग यहीं पे है, क्योंकि दोंग्योंग जब भी जहाँ भी होता है वहाँ पे बिजलियाँ ही कड़कती रहती हैं। और वो दौड़ते हुए जाती है उस प्लेस पे जहाँ पे वो बिजली कड़क रही होती है। और यूना के वहाँ पहुँचते ही दोंग्योंग बोलता है कि ओह, तुम आ गई, तुम्हारा ही इंतज़ार था। दोंग्योंग को देख के यूना बोलती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें हमें चीट करने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुम्हें अब भी कुछ बचा है जो तुम मुझसे छीनना चाहते हो। दोंगोंग बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो तभी यूना बोलती है कि और मुझे भी। और ऐसा बोलते ही यूना उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यूना हार जाती है। तभी कुछ देर बाद चाजोबी भी उसी ब्रिज से गुजरता हुआ दिखाई देता है और अब उसे भी वही बिजली का चमकना दिखाई देता है और वो भी समझ जाता है कि थोड़ी देर बाद चाजेबू भी उसी ब्रिज से गुजरता हुआ दिखाई देता है और वो भी आसमान में देखता है जहाँ पे सभी जगह थंडर ही थंडर दिख रही होती हैं और वो भी उस जगह पे जानने जाता है। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि यूना वहाँ पे घायल है और डोंग्यू जा चुका होता है। तभी चाजेबू बोलता है कि तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। यूना बोलती है कि ये चोट काम कर गई, ये देखो। और हमें पता चलता है कि यूना ने एक फैंटम बीट्स को चुरा लिया है और वो बैठ के देखती रहती है और कहती है कि दोंग्यू तो इसे लेने ज़रूर आएगा, लेकिन वो मैं उससे फ़ाइट कैसे करूँगी, क्योंकि वो तो मास्टर हंटर यानी कि मेरा गुरु है। अब यूना और उसके फ्रेंड सोचते हैं कि ये एक फैंटम बिट को लेने के लिए दोंग्योंग तो ज़रूर आएगा और इसके लिए ये लोग प्लान बनाने लगते हैं और रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। अब जब रात हो जाती है और ये चारों दोंग्योंग का इंतज़ार करते रहते हैं, तभी दोंग्योंग आ जाता है और कहता है कि ओह, तुम लोग मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहे हो। कोई नहीं, अच्छी बात है, अब मैं आ गया हूँ। चलो अब बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये फैंटम बिट्स मुझे दे दो, जिसे लेके मैं चला जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। जिसकी ऐसी बातें सुनते ही यूना और उसके फ्रेंड दोंग्योंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन दोंग्योंग फिर भी इनसे सबसे ताकतवर रहता है और इन चारों को हरा देता है और यूना के पास जाके कहता है कि तुम्हारी मास्टर ग्लो ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है, पर मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। और दोंग्योंग फैंटम बिट्स को ले लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये फैंटम बिट्स तो नकली हैं, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मेरे साथ चाल चल रहे। और यही कहने के लिए वो वापस पलटता है तो देखता है कि उसके सामने चाजीबू खड़ा हुआ है और वो उसके अंदर एक फैंटम का कब्जा है, यानी कि इन्होंने फैंटम को रिलीज़ कर दिया। ये देखते ही दांग्यू बोलता है कि क्या तुमने फैंटम को रिलीज़ कर दिया, ये आखिर कर क्या रही हो। तब यूना बोलती है कि ये तुम्हारी कमज़ोरी है ना, तुम फैंटम को कैद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकती हूँ। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये चारों बैठ के ये प्लान कर रहे होते हैं कि हम एक फैंटम को रिलीज़ कर देंगे जो हम में से किसी एक के ऊपर कब्जा कर लेगा, जिससे कि दोंग्योंग से लड़ना आसान हो जाए, वरना हम उससे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हम में से सभी से बहुत स्ट्रांग है। अब ये सब होता देख दोंग्योंग वहाँ से भाग निकलता है और उसका पीछा करते हुए यूना भी आ जाती है और उसी प्लेस में आती है जहाँ वो पहले मिली थी। और यूना उससे पूछती है कि आखिर तुम हर बार यहीं पे क्यों आ जाते हो। तब दोंग्योंग कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और वो दिखाता है कि वहाँ पे एक जाल है और कहता है कि ये देखो, हमें अपनी दुनिया में जाने का जाल मिल गया। यूना कहती है कि ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो दोंग्योंग बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम ये जाल ढूंढ के निकालूंगा और वादा चाहे
टूटा ही हो फिर भी वो वादा ही रहता है, कह के वहाँ चला जाता है और कहता है कि अब तुम चाहे तो मुझसे लड़ लो या जाके अपने दोस्त चाजीवी की जान बचा लो। यूना टाइम से पहुंच के चाजीवी की जान बचा लेती है और जब ये चारों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से ये देखते हैं कि कोई इन्हें छुप के दूर खड़ा होकर देख रहा है। तभी यूना कहती है कि हमें पास जाके देखना चाहिए आखिर ये है कौन, और इन्हें लगता है कि डेंग्यू फिर से आया हुआ है, लेकिन ये डेंग्यू नहीं बल्कि यूना की मास्टर ग्लो होती है। और ये मास्टर इस यूना को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है कि क्योंकि उसने उसकी सोल रिंग चुरा ली थी। यूना पूछती है कि मास्टर आखिर हमारी दुनिया में चल क्या रहा है और उस दुनिया में जाने वाला जाल वो अचानक से कैसे गायब हो गया, क्योंकि वो तो हमेशा एक ही जगह पे रहता है ना। मास्टर बोलती है कि हमारी दुनिया में जंग छिड़ चुकी है जिसके कारण से हमें सभी फैंटमों को आज़ाद करना पड़ रहा है। और तभी मास्टर पूछती है कि तुमने जो यहाँ फैंटमों को पकड़ा था वो फैंटम कहाँ है। यूना कहती है कि मैंने उन सारे फैंटमों को खो दिया, कोई मुझसे उन्हें चुरा के ले गया। और ये बात हम सबको पता है कि वो खोई नहीं बल्कि वो जब फाइट कर रही थी डेंग्यू से तो उसे सारे फैंटम बिट्स मिल चुके हुए होते हैं। और इस तरह उसको झूठ बोलता हुआ देख के उसके सभी दोस्त हैरान होते हैं कि आखिर यूना झूठ क्यों बोल रही है अपने मास्टर से। तभी इस ड्रामे का एक ट्विस्ट आता है और हमें दिखाया जाता है कि जब उस दिन यूना डेंग्यू का पीछा करते हुए उसके पास गई थी और जब डेंग्यू ने उसे जाल दिखाया था तो वहाँ पे उसने इशारे से डेंग्यू ने यूना को कहा था कि अपने मास्टर ग्लो पे कभी भरोसा मत करना, वो भरोसे के काबिल नहीं है। और तभी आसमान में बहुत सारे फैंटम्स आज़ाद होते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें ये सब लोग खड़े होकर देखते रह जाते हैं और ये ड्रामा इसी सस्पेंस के साथ एंड हो जाता है।